40 सिख और 1 लाख से ज्यादा मुगलों की वो जंग जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। आखिर गुरु गोविंद सिंह के 40 शूरवीर सिखों ने कैसे मुगलों के होश उड़ा दिए थे और इस लड़ाई के बाद आखिर सिख साम्राज्य का क्या हुआ। भारत को जिसने सबसे ज्यादा बर्बाद किया वो थे मुगल, जिन्होंने अपनी सत्ता और लालच के लिए कई हिंदुओं का कत्लेआम किया और कई लोगों का धर्म परिवर्तन। जब भारत की धरती पर मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब उन्हें टक्कर देने एक नई ताकत ने जन्म लिया, जिसने मुगलों की तलवारों को चुनौती दी, उनके सिंहासन को हिला दिया और इतिहास के पन्नों में खालसा का नाम अमर कर दिया। ये है सिखों और मुगलों के बीच 200 साल तक चली वो खूनी जंग, जिसमें शहादत, गद्दारी और वीरता की कहानियां छुपी हैं। आज हम आपको उसी इतिहास के सबसे धमाकेदार युद्ध से रूबरू करवाएंगे, जिसमें 40 सिखों की वीरता ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। ये जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि आजादी और इज्जत के लिए लड़ी गई थी। शुरुआत हुई 16वीं सदी में, जब मुगल बादशाह अकबर ने यह समझ लिया था कि संपूर्ण भारत पर राज करने के लिए उसे राजपूतों के साथ साथ सिखों से भी बनाकर रखनी पड़ेगी, और इसीलिए वो सिख गुरुओं का सम्मान करता था। लेकिन औरंगजेब के सत्ता में आते ही हवा का रुख बदल गया। उसने हिंदुओं को तुच्छ समझकर उन पर जुल्म ढाने शुरू किए। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा कश्मीरी पंडितों के ऊपर, जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया, साथ ही कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहास के अनुसार सन 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर साहिब से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को जबरन पकड़कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास नामक किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी थी: कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, चमत्कार दिखाने की, या फिर मौत स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सर कलम करवा सकते हैं, पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 ईसा पूर्व में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब ने धड़ अपने पास रहने दिया और गुरु तेग बहादुर का सिर उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को भेज दिया। इसके बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने गुरुद्वारों को तोड़ा और सिखों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद 10वें गुरु के रूप में चुने गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका एक ही नारा था: चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। और यहीं से शुरू हुई असली जंग। 1699 का बैसाखी का दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 प्यारों को अमृत चखाया और खालसा पंथ की नींव रखी। ये कोई साधारण फौज नहीं थी। हर सिख बन गया था सिंह, हर सिर पर पगड़ी, हर हाथ में कृपाण। चमकौर की लड़ाई सिखों और मुगलों के बीच के इतिहास की दुर्लभ लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, जिसमें मात्र 40 सिख धर्म योद्धाओं ने 1.25 लाख मुगलों की सेना का सामना किया था। 21 और 22 दिसंबर 1704 में हुआ यह भीषण युद्ध इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। औरंगजेब को समझ आ चुका था कि जब तक गुरु गोविंद सिंह जीवित हैं, पंजाब के लोगों को मुस्लिम बनाना असंभव है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरहद के नवाब वजीर खान के नेतृत्व में लगभग 10 लाख की सेना भेजी गई। इसमें कश्मीर, मलेरकोटला, लाहौर और दिल्ली के सैनिक शामिल थे। मई 1704 में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। 6 महीनों से ज्यादा चली घेराबंदी के कारण किले में रसद खत्म हो गई और कुछ साथी भी साथ छोड़ गए। तब
21 दिसंबर की बरसाती रात में गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को छोड़ने का निर्णय लिया और चुपचाप मालवा की तरफ प्रस्थान किया। मुगल सैनिकों को जब इसका पता चला तो वो उनका पीछा करने लगे। आनंदपुर साहब छोड़ने के बाद सभी लोगों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। गुरुजी की माता गुजरी, 2 पत्नियों माता सुंदरी और साहब देवी, 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह और साथ ही साथ भाई उदय सिंह के नेतृत्व में 20 घुड़सवार पहले निकले। फिर अपने 2 बड़े पुत्रों अजीत सिंह और झुझार सिंह और 40 घुड़सवारों सहित गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं निकले। गुरु गोविंद सिंह जी की अगुवाई वाला दल अभी सरसा नदी तक पहुंचा भी नहीं था कि सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के नेतृत्व में मुगल सेना के एक विशाल दस्ते ने उन पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह ने सरसा नदी को किसी प्रकार पार करके गुरु परिवार की रक्षा की, किंतु उस बहाव में बहुत सी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां बह गई। नदी के उस पार पहुंचने पर माता गुजरी और दोनों छोटे पुत्रों को परिवार का रसोइया गंगू अपने गांव ले गया। माता सुंदरी और माता साहिब देवी को किसी प्रकार कुछ सिख अंबाला की ओर ले गए। वहीं दूसरी ओर रास्ते में सरसा नदी के तेज बहाव और पानी के कारण केवल गुरुजी, बड़े साहबजादे और 40 अन्य सिख ही नदी पार कर सके। बाकी सिंह मुगल सैनिकों का सामना करने लगे। सरसा नदी पार करने के बाद चमकौर साहिब में बूंदी चंद के आग्रह पर गुरु गोविंद सिंह जी उसकी किले नुमा हवेली, जिसे कच्ची गढ़ी कहते थे, वहां ठहरे। लेकिन कुछ ही देर में मुगल सैनिकों ने गढ़ी को भी घेर लिया। फिर जो वहां पर भीषण युद्ध हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 40 सिख योद्धाओं ने 1 लाख से अधिक विशाल मुगल सैनिकों के होश उड़ा दिए। मुगलों के एक से एक तीरंदाज हो या घुड़सवार, 40 सिखों के सामने सब कुछ फीके पड़ रहे थे। एक सिख ने लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुगल सैनिकों का नाश किया। लेकिन सब जानते हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद भी उनका ना तो हौसला परस्त हुआ और ना ही उनकी आजादी और धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य। सब मरने और मारने पर आतुर थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाणों की वर्षा से मुगल सेनापति नाहर खान मारा गया और ख्वाजा मोहम्मद ने गढ़ी की दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन गुरुजी की रक्षा के लिए पंच प्यारों ने गुरुजी को आदेश दिया कि आप यहां से निकल जाएं और पुनः अपनी सेना का गठन करें। इस युद्ध में 40 सिख शहीद हो गए थे। सुबह जब मुगलों का कब्जा गढ़ी पर हुआ तो वो भाई जीवन सिंह के शव को गुरुजी का शव समझकर बहुत खुश हुए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी तो वहां से जा चुके थे। कश्मीर, सरहिंद, मलेरकोटला, दिल्ली और लाहौर की मुगल सल्तनत अपार धन, सैनिक और साथ ही समय खर्च करने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह को पकड़ नहीं सकी और उसका गुस्सा उन्होंने छोटे साहबजादों पर निकाला। उनके 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और जुझारू सिंह शहीद हो गए थे। बाकी 2 बेटे जोरावर और फतेह को सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। इतना सब होने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी टूटे नहीं। वो तलाश रहे थे एक अच्छा अवसर। आनंदपुर साहिब को छोड़ने के बाद उन्होंने अपना आखिरी दिन नांदेड़ में बिताया, लेकिन तब तक उन्होंने एक और तूफान को तैयार कर लिया था। बंदा सिंह बहादुर, ये वो साधु था जिसने गुरु से वचन लिया, मुगलों की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर धावा बोला। गुरु तेग बहादुर को मारने वाला वजीर खान उनके हाथों मारा गया और पहली सिख रियासत कामयाब हुई। लेकिन मुगलों ने बदला लिया। बंदा सिंह बहादुर को पकड़कर उनके सामने ही उनके 4 साल के बेटे का कत्ल किया गया। फिर उनकी आंखें निकालकर उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा खालसा की जीत हो गई। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ इस पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलकर 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। मुगल तो पहले से ही कमजोर हो चुके थे, लेकिन सिखों ने अब्दाली को भी धूल चटा दी। जरनैल सिंह और बघेल सिंह जैसे नेताओं ने 12 बिस्मिल्लें बनाई और हर गांव में गुरु का लंगर और शास्त्रों की आवाज गूंजने लगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। अब्दाली की सेना ने 25,000 सिखों को शहीद किया, लेकिन सिखों ने उसकी पूरी फौज को तबाह कर दिया। अब्दाली ने कहा था एक दिन ये सिख हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे और आगे चलकर ऐसा ही हुआ।
1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और सिख साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने मुगलों की बची कुची ताकत को भी खत्म किया, अफगानों को खदेड़ा और कश्मीर से लेकर पेशावर तक अपना झंडा लहराया। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को धोखे से हड़प लिया। फिर भी सिखों की वीरता ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 1845 और 1848 की लड़ाई में सिखों ने अंग्रेजों को ऐसा घाव दिया जो कभी नहीं भरा। सिख मुगल जंग सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई थी। मुगल गए, अंग्रेज गए, लेकिन सिखों का राज हमेशा कायम रहा। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उनका मानना था कि ये गर्दन कट तो सकती है मगर ये किसी के आगे झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा कि सिख इतिहास का कौन सा योद्धा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जय हिंद। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।